जय श्री राम। अब तक हमने बात की है कि शनि लगन से लेकर 9वें भाव तक मेष लगन के जातकों को कैसा फल देगा। आशा करता हूँ आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा कि जिनके जिस भाव में शनि है वो ऐसा कैसा फल देंगे मेष लगन के लिए। इसीलिए मैंने ये टॉपिक अरेंज किए हैं और इसी को इन पर स्टेप बाय स्टेप सबको बता रहा हूँ। और हम इस पे 12 लगनों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि शनि मेष लगन के लिए शत्रु ग्रह है, मित्र नहीं है। इसको बाधकेश भी कहा गया क्योंकि चर लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी जो होता है वो बाधक होता है। तो शनि या मित्र भी नहीं है, बाधकेश भी नहीं है। फिर भी ये शनि अगर आपके 10th हाउस में बैठता है तो कैसा है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की क्या है। शास्त्र कहता है कि मकर राशि के अंदर निगण दृष्टिकोण होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं मेरा शनि मकर राशि में दशम भाव में बैठा है, फिर भी मुझे स्वराशि के होने के रिजल्ट नहीं मिले। तो उस चीज को समझें कि शास्त्र कहता है अगर आपका शनि 0 से लेके 10 डिग्री के बीच का है तो शास्त्र इसको निगण दृष्टिकोण कहता है। एक राशि के अंदर 10-10 डिग्री के 3 दृष्टिकोण होते हैं। अगर शनि मकर राशि में बैठकर किसी भी कुंडली में, चाहे वो मेष लगन के अलावा कोई भी हो, नियम यह है कि मकर राशि में शनि अगर दशम भाव में बैठेगा और अगर वो 0 से 10 डिग्री के बीच का है तो ये निगण दृष्टिकोण कहलाता है। और निगण को शास्त्र में कहा गया है हथकड़ी या बंधन। अब व्यक्ति को शनि की दशा चली, व्यक्ति कहता जिस दिन से शनि की दशा चली है उस दिन से काम भले ही हो रहा है लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अच्छा फील नहीं करता, मुझे जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी नहीं है, मेरे काम में रुकावट है। अब जोशी देखेगा कि यार शनि तो दशम भाव में बैठा हुआ है, फिर भी व्यक्ति परेशान है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप ग्रह की डिग्री देखो। अगर ये डिग्री जितनी 10 डिग्री से कम होती चली जाएगी उतना ज़्यादा व्यक्ति परेशान होता चला जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ देखने लायक है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अब शनि दशमेश होकर दशम भाव में बैठा है। शनि कर्म कारक ग्रह है और कर्म के भाव में बैठा है। इसका मतलब सीधी बात है, ये व्यक्ति को कर्मशील बनाएगा, ये व्यक्ति को वर्कोहॉलिक बनाएगा। ये वो कॉम्बिनेशन है जो जीवन में व्यक्ति को कर्म कराकर आगे बढ़ाएगा। शनि अगर दशम भाव में अपनी राशि में बैठे हैं तो इसको बोलते हैं कि ये शश नामक योग बनाता है। अब शश योग तो बन गया, शनि के कारकत्व में वृद्धि मिली। शनि का कारकत्व मेहनत बढ़ जाएगी, पेशेंस बढ़ जाएगा, धैर्य बढ़ जाएगा, निम्न वर्ग के लोगों का साथ मिल जाएगा, जनता का सहयोग मिलेगा, लोगों के बीच में जुड़कर काम करेंगे, न्यायपूर्ण काम करेंगे, भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिलेगी, लोहा चमड़ा काली वस्तु इनसे संबंधित कार्यों में सफलता मिल जाएगी क्योंकि शनि के कारकत्व बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ निगण दृष्टिकान का भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर निगण दृष्टिकान में नहीं है तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ बात आती है शनि दशमेश होकर दशम में है तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा, राजनीति में इंटरेस्ट होना। वो कॉम्बिनेशन अलग है लेकिन राजनीतिक इंटरेस्ट को जगाना शनि की बदौलत है कि ये प्लेनेट आपको राजनीतिक इंटरेस्ट जगाता है। राजनीति में आप दखलंदाजी करते हैं तो कभी कभी अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ पद भी ले लेते हैं। सरकारी क्रियाकलापों में काम करना, राज्य सरकार से संबंधित जुड़े हुए काम करना, नौकरी के बेस पर, स्वतंत्र नहीं। जैसे अगर हम बात करें मंत्री एमएलए विधायक और एमपी की, तो वो क्या है, अगर शनि उनका यहाँ है तो उस तरीके का काम कर रहे हैं। बाकी अगर नौकरशाही में बात करें, कभी आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आपकी पोस्ट कोई भी हो लेकिन नौकरी पे हैं, तब शनि का ये रोल है। आप मंत्री एमएलए बनते हैं तो उसके लिए आपका लगन का मालिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, बृहस्पति का भी सपोर्ट होना चाहिए। और सिंपल शनि है तो क्या होगा, नौकरी करना। तो शनि दशमेश होकर दशम में है, धैर्यवान ग्रह है और मंगल के लगन के लिए, इसलिए आपको ये कर्मशील बनाकर रखेगा। शास्त्र कहता दशमेश दशम भाव में हो, पीड़ित ना हो, शुभ ग्रह और केंद्र त्रिकोण से संबंध हो तो व्यक्ति उस ग्रह की दशा अंतरदशा में राजस्व को प्राप्त करता है, सुख साधन को प्राप्त करता है, समृद्धि ऐश्वर्य धन को प्राप्त करता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेम और फेम दोनों देगा। जितना ज़्यादा शनि शुभ उतना ज़्यादा नेम फेम। मान लीजिए बृहस्पति इसके साथ है या इसको देख रहा है, मंगल इसके साथ है या इसको देख रहा है, शुक्र इसके साथ है या इसको देख रहा है, या सूर्य इसके साथ है इसको देख रहा है, तो भी ये कॉम्बिनेशन फलता है। अब राहु केतु इसके साथ हैं, सूर्य ने इसको अस्त कर दिया, 6 8 12 का संबंध भी इससे आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पीड़ा बढ़ गई।
शास्त्र कहता है दशम भाव में अशुभ ग्रह, जितने ज़्यादा अशुभ ग्रह उतने ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल वाली हो जाती है। तो शनि का पहला दायरा तो यही है कि शनि स्वभाव में तो अशुभ है ही है। अब शनि की 12th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, आप देखिएगा यहाँ से। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका कर्म बाहर से जुड़ेगा। या तो आप बाहर नौकरी करने जाएंगे, घर से दूर नौकरी करेंगे, विदेश में जाके नौकरी करेंगे। शनि की दशा अंतर दशा जीवन में आई और आपको बाहर से जुड़ने का मौका मिल गया, आप विदेश चले गए, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति की राशि है। और अगर बृहस्पति का संबंध किसी भी तरीके से शनि से है तो आप विदेश में जाकर काम करेंगे। फिर आप फॉरेन ट्रैवलिंग करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, दूर स्थान से संपर्क बनाकर कार्य करेंगे। क्योंकि शनि लाभेश भी है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम देने की जिम्मेदारी भी इस ग्रह की है। लाभेश होकर भी 12वें घर का संबंध है, इसका मतलब लाभ जो मिलेगा बाहर से मिलेगा। कर्म जो होगा वो घर से दूर जाके होगा। ऐसे लोग जन्म स्थान पे इतना अच्छा नहीं कमा पाते जितना जन्म स्थान से दूर कमाते हैं। तो कॉम्बिनेशन, इसको अकेला शनि कुछ नहीं करेगा, इसके साथ और ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। कि मुझे फॉरेन ट्रैवलिंग चाहिए, किसी ने मुझसे कहा शनि तुम्हारा 12वें घर को देख रहा है, तुम विदेश में जाके काम करोगे। अगर जब तक आपके बृहस्पति का संबंध शनि से नहीं बनेगा आप जा नहीं सकते, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि 12th लॉर्ड है बृहस्पति और भाग्येश भी है। ये सिर्फ भाग्येश ही नहीं है, ये 10वें से 12वां भी है, इससे 12वां है, यानी दोनों तरफ से फॉरेन ट्रैवलिंग दे रहा है बृहस्पति। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। आप शनि का चौथे घर से संबंध है, राजनीतिक क्रियाकलापों से लाभ, सामाजिक कार्यों से जुड़ गए, पार्षद का नेता का चुनाव लड़ लिया, उसमें सामाजिक स्थिति मिल गई, समाज में संस्थाएं खुली हुई हैं बहुत सारी, उसके अंदर आपको पद प्राप्ति हो गई, जनता से जुड़े हुए कार्यों का काम, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, प्लेन लैंड, जमीन से निकलने वाली चीज़ें, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, खदान हो, लोहा हो, खनिज हो, पेट्रोलियम है, ऑयल है, गैस है, चमड़ा है, इनसे संबंधित कार्यों से फायदा मिलता है। शनि सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में इच्छा है कि जितना वर्क मैं कर रहा हूँ उतना वर्क मेरी पत्नी भी करनी चाहिए, कि मैं भी वर्कहोलिक हूँ वो भी वर्कहोलिक होनी चाहिए, उसको किसी न किसी तरीके से आप लगाने की कोशिश करेंगे। सामाजिक स्थिति को बनाता है ये ग्रह, विवाह का सुख दिलाता है ये ग्रह, जीवन साथी से सहयोग दिलाता है ये ग्रह। शर्त यही है कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष है, ये गठिया नुसी ज्योतिष नहीं है कि आंख बंद करके कह दो शनि आपके दशम भाव से बैठकर सप्तम को देख रहा, आप बढ़िया हो गए। व्यक्ति कहता है मेरा तो बेकार हो गया, पता लगा उसका शुक्र पीड़ित था, तो शनि ने अशुभ ग्रह होने के रिजल्ट देने शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा स्थिति को समझना है। मैं यहाँ सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि शनि मेष लगन में दशम भाव में बैठेगा तो कैसे रिजल्ट देगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे आगे भी आपको समझाते रहेंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।